धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बसेड़ी उपखंड में एक गांव ऐसा भी है जहां शासन एवं प्रशासन के विकास के वादे झूठे साबित होते नजर आते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बसेड़ी क्षेत्र के नकटेपुरा गांव की, क्योंकि इस गांव में जाने के लिए ना तो सड़क है और ना ही पगडंडी। यहाँ के स्थानीय ग्रामीण सहित बुजुर्ग और नन्हे मुंडे बच्चे गांव में जाने के लिए और बसेड़ी मुख्यालय की दूरी तय करने के लिए रेलवे ओवरब्रिज के ट्रैक का सहारा लेते हैं। जी हां, यह दृश्य कुछ ऐसा ही है जिसे देखने से किसी की भी रूह कांप जाए, वह मन में अनहोनी की आशंकाएं घर कर जाएं। आपका अपने जिले का लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक धौलपुर आपको बता रहा है कुछ ऐसी ही तस्वीरें। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ हर पल खतरा रहता है। तस्वीरों में नैरोगेज ट्रेन के इस ओवरब्रिज पुल के ट्रैक पर से लोग आवागमन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग मजबूरन जान जोखिम में डालकर अपने वाहनों को भी इसी मार्ग से ही ले जाते हैं। तस्वीर में एक लड़के द्वारा बिना भय के इस रेलवे पुल की रेलिंग पर खड़े होकर सेल्फी तक ले रहा है। वहीं एक महिला अपनी गोद में बच्चे को लेकर इस ट्रैक पर से ही सफर करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि स्कूली बच्चे भी इसी मार्ग से अपनी शिक्षा को ग्रहण करने जाते हैं और इसी मार्ग से वापस घर को आते हैं। जरा सोचकर देखिए कि इस दौरान यदि ट्रेन आ गई तो माजरा क्या होगा। बच्चों को भी डर सताता रहता है कि कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए जिससे उनका भविष्य ही खतरे में पड़ जाए। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इस ट्रैक से सब्जी वाला भी अपने सिर पर सब्जियां रखकर बसेड़ी की सब्जी मंडी में बेचने जा रहा है। जहां रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के पहिए दौड़ते हैं, वहां मजबूरन लोगों को बाइक साइकिल भी चलानी पड़ रही है। गांव के अंदर भी ट्रैक बिछा हुआ है जिसके दोनों ओर घर बसे हुए हैं, तो वहीं गांव में स्थिति प्राथमिक विद्यालय के लिए भी कोई मूल रास्ता नहीं है और विद्यालय भी रेलवे ट्रैक के नजदीक बना हुआ है। इस गांव के हालात ऐसे हैं कि यहाँ 108 एम्बुलेंस भी नहीं पहुंचती। जहां कोई बीमार होता है या हादसा होता है तो लोग खटिया पर रखकर बसेड़ी हॉस्पिटल ले जाते हैं। फर्स्ट ट्रैक ने स्थानीय नागरिकों से यहाँ के हालात जानना चाहा तो बताया गया कि हर वक्त जान को खतरा तो रहता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या तब आती है जब गांव में कोई बीमार हो जाए या गर्भवती महिला की डिलीवरी हो, क्योंकि मार्ग नहीं होने से हालात ऐसे हो जाते हैं कि गांव तक 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, तो खुद ही ग्रामीण खटिया पर मरीजों को लिटाकर बसेड़ी अस्पताल तक लाते हैं। बसेड़ी क्षेत्र के नकटेपुरा जाने वाले इस रेलवे ओवरब्रिज पर आवागमन में अब तक 2 मौत भी हो चुकी हैं, जिनमें से अभी करीब 4 महीने पहले एक सरकारी कर्मचारी की भी मौत हुई थी, तो वहीं इस मार्ग से सफर करने वाले कई लोग घायल भी हो चुके हैं। अरे यहाँ ये जो रेलवे लाइन का पुल है, इधर से उनको बसेड़ी आने जाने इधर ही पुल द्वारा निकलना पड़ता है। जो हमारे बच्चे हैं बसेड़ी पढ़ने के लिए जाते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे हैं वही इधर पुल पर ही निकल के जाते हैं और हमारे पुरा के लिए कहीं एक रास्ता नहीं है। और इस पुल पर से 2-4 इतनी जवान मौत हो गई हैं, 30-32 साल के आदमी खत्म हो चुके हैं। परेशान है साहब, कभी डिलीवरी वगैरह होती है तो 4 पाई पे ले जाके हॉस्पिटल तक पहुंचाना होता है। कई बार कह चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता है। हम इसी रास्ते से गुजरते हैं, हमें बहुत डर लगता है। यहाँ पर हमारे गांव के एक व्यक्ति की मौत भी हुई है, उनका नाम है अशोक। अभी उनकी मौत को हुई है, उनकी मौत को 5-6 महीने हुए हैं। उनकी ड्यूटी वो पंचायत समिति में थी। बच्चे यहीं से आकर गुजरते हैं, हमें बहुत डर लगता है। यहाँ पे ट्रेन आती है, हमें बहुत डर लगता है। कभी 2 बजे 1 बजे ट्रेन आती है तो कोई व्यक्ति हम बच्चे बीच में घुस गए तो हमारी मौत भी हो सकती है। हमें बहुत डर लगता है। हम इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे लिए आप रास्ता बनवाइए। ये एक पुल है, यहाँ पर एक पटरी लगी है, हमें डर लगता है पढ़ने के लिए। वो एक स्कूल है गाँव में बना है और रास्ता अच्छा नहीं है। हमेशा पटरी से होकर ही जाते हो? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो? 5 में। 5th में? अच्छा, बोर्ड की परीक्षाएं हैं? हाँ। हमें आने जाने में परेशानी होती है, हमें डर लगता है। हम स्कूल जाते हैं तो हमें डर लगता है और कहीं रास्ता नहीं है, इसलिए
हमें डर लगता है यहाँ पर। ये हमारे लिए यही रास्ता है, हम पेट्रोलों पे जाते हैं, हमें गिरने का डर रहता है और कोई रास्ता नहीं है? और कोई रास्ता नहीं है हमारे लिए। बाड़ी के सदर थाने के गांव दनकस में बीती रात दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। थाना प्रभारी महेंद्र शर्मा ने बताया कि रविवार की रात करीब 11 बजे सूचना मिली कि थ्रेसर से कटकर एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिस पर थानाधिकारी महेंद्र शर्मा में जाब्ते के मौके पर गांव दनकस के पुरा पहुंचे और देखा तो शत्रुघ्न गुर्जर के खेत में सरसों की कटर मशीन में एक व्यक्ति कट गया है, जिसमें शव के नाम पर कटर मशीन में एक व्यक्ति के पैर का कुछ हिस्सा और जूते दिखाई दिए। हादसा इतना दर्दनाक था कि थ्रेसर मशीन में शव के टुकड़े टुकड़े हो गए, जिसके हम आपको फोटो जानबूझकर नहीं दिखा रहे, क्योंकि आप ये फोटो देखकर विचलित हो सकते हैं। थाना अधिकारी शर्मा को राम अत्यार नाम के व्यक्ति ने बताया कि मृतक उसका भाई 55 वर्षीय रामनिवास पुत्र हाकिम गुर्जर निवासी दनकस का पुरा है। मृतक रामनिवास गुर्जर थ्रेसर मशीन से सरसों निकाल रहा था। अचानक उसका हाथ थ्रेसर मशीन में फंस गया, जिससे उसका लगभग पूरा शरीर मशीन के अंदर चला गया। मशीन में सिर्फ उसके पैर फंसे दिखाई दिए। इस घटना से परिवारीजनों का रो रो का बुरा हाल है। कल दिनांक 10 मार्च को रात्रि करीब 11 बजे थाना बाड़ी सदर पर सूचना मिली कि दनगस का पूरा गांव इलाका थाना बाड़ी सदर में एक व्यक्ति सरसों के कटर में चला गया है, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस पर मैं जाब्ते के दनगस पे पूरा पहुंचा। वहां देखा कि एक शत्रुघ्न गुर्जर के खेत में ट्रैक्टर में थ्रेसर मशीन लगी हुई है, उसमें एक आदमी फंसा हुआ है, जिसके केवल पैर ही पैर दिख रहे हैं और सभी पूरा शरीर क्षत विक्षत हो गया। जानकारी करने पे वहाँ पर राम अख्तियार नाम के व्यक्ति ने बताया कि मृतक मेरा भाई रामनिवास पुत्र हाकिम उम्र 55 साल निवासी दनगसपुरा जाति गुर्जर थाना सदर बाड़ी था। उन्होंने लिखित में तहरीर कोई कार्रवाई नहीं करने न पोस्टमार्टम करने बाबत पेश की। इस पर मौके पर पंचायतनामा बनाया गया। लाश सुपुर्दगी बनाकर लाश अंतिम संस्कार इनको सुपुर्द की गई। धौलपुर शहर से गुजरने वाले NH 3 पर सागरपाड़ा चौकी के पास एक कार अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे उसमें सवार 2 बच्चों सहित 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया। घायलों में से कार चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले एक ही परिवार की 2 महिलाएं और 2 बच्चे अपनी कार से मध्य प्रदेश के मुरैना में किसी मंदिर पर दर्शन करने जा रहे थे। रास्ते में सागरपाड़ा चौकी के पास कार के सामने किसी जानवर के आ जाने के कारण चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 2 बच्चों सहित 5 जने घायल हो गए। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी एम्बुलेंस को दी, जिसके बाद एम्बुलेंस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। क्या नाम है आपका? कहाँ से आ रहे थे आप? आगरा से। कहाँ जा रहे थे? नगर से। कैसे कोई जानवर वगैरह आ गया, गाड़ी कैसे पलट गई? नहीं सर, कुछ पता नहीं पड़ पाई। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2019 के लिए अधिसूचना जारी होने के पश्चात आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। चुनाव की घोषणा होने के तत्काल बाद जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नयागिरी की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में किया गया, जिसमें लोकसभा आम चुनाव 2019 के अंतर्गत स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाव कराने में मीडिया के सहयोग की अपेक्षा की गई। कलेक्टर ने बताया कि लोकसभा चुनाव के अंतर्गत देश में 7 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे, जिसमें राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होगा। करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में 10 अप्रैल को नामांकन अधिसूचना जारी होगी। नामांकन भरने की अंतिम तिथि 18 अप्रैल, नामांकन की छंटनी 20 अप्रैल, 22 अप्रैल को नामांकन वापसी, 6 मई को मतदान, 23 मई को मतगणना होगी। चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। साथ ही सेक्टर ऑफिसर और विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी जा चुकी हैं। निर्वाचन के लिए फ्लाइंग स्क्वाड की टीम तथा SST टीम अपने कार्य में जुट गई है। साथ ही अन्य टीमों के द्वारा अपने कार्य प्रारंभ कर दिए हैं। सार्वजनिक संपत्तियों तथा बिना अनुमति के निजी संपत्तियों में उपयोग की जा रही प्रचार सामग्री को संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत हटाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि फोटो निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 22 फरवरी 2019 को किया जा चुका है। साथ ही 2 दिवसीय कैंप BLO स्तर पर आयोजित किए जा चुके हैं।
प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर छाया, पानी, बिजली, रैंप व शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। अवैध शराब परिवहन, अवैध हथियार रखने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। संबंधित थाने में लाइसेंस हथियार जमा कराए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप जिला निर्वाचन अधिकारी चेतन चौहान, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी राजकुमार मीणा सहित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इसके बाद जिला कलेक्टर नेहा गिरी ने जिले के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन की तिथि घोषित कर दी है। रविवार से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। संबंधित पार्टियों के पदाधिकारी आचार संहिता का पालन करें। लोकसभा आम चुनाव 2019 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए सभी राजनीतिक दल को आचार संहिता की पालना करना अनिवार्य है। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी चेतन चौहान, भाजपा के जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह त्यागी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा, बसपा के जिला अध्यक्ष उदयवीर सिंह आदि मौजूद रहे। नवीन कार्य प्रारंभ किया जाएगा और इसी के लागू होने से पूर्व के स्वीकृत कार्य जिनके मौके पर कार्य प्रारंभ हो चुके हैं वे यथावत रहेंगे। सभी विभाग आचार संहिता लागू होने से पूर्व किए जा रहे मौके पर चल रहे हैं तथा ऐसे स्वीकृत कार्य प्रारंभ नहीं हुए की सूची हमारे द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की जा रही है, जिसकी अवधि 2 दिवस है। इसके साथ ही जो कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि धौलपुर करौली की लोकसभा सीट है जो कि एक आरक्षित सीट है, SC आरक्षित सीट है, इसमें जो पोलिंग डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 6 मई रहेगी। और इसके साथ ही जो नोटिफिकेशन जो जारी होगा वो 10 अप्रैल को जारी होगा। लास्ट डेट जो नॉमिनेशन की रहेगी वो 18 अप्रैल रहेगी। स्क्रूटनी की डेट रहेगी 20 अप्रैल। जो अंतिम तिथि रहेगी विड्रॉल कैंडिडेट की वो 22 अप्रैल रहेगी। पोलिंग की डेट जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ 6 मई रहेगी। काउंटिंग 23 मई को समस्त राजस्थान प्रदेश में रहेगी और इसके साथ ही जिसमें सारी चीज़ें इलेक्शन से संबंधित पूरी हो जानी है, 27 मई की इलेक्शन कमीशन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई है। तो ये पूरी एक रूपरेखा है। इसके साथ ही हमने बाड़ी में 17 फरवरी को 2 व्यापारियों की दुकानों के ताले टूटने व इसके बाद प्रशासन द्वारा अब तक आरोपियों को नहीं पकड़ने एवं माल बरामद नहीं करने को लेकर सोमवार को सर्राफा एवं स्वर्णकार संघ ने फिर से रोष प्रकट किया। सर्राफा संघ के महामंत्री हरिशंकर सर्राफ ने बताया कि बाजार में अध्यक्ष राजकुमार वर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों व्यापारी एकत्रित होकर SDM कार्यालय पहुंचे तथा कार्यवाहक SDM तहसीलदार साहब को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया है कि अपराधी CCTV में चिन्हित होने के बाद भी नहीं पकड़े जा रहे, ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद बाड़ी कोतवाली पहुंचकर थानाधिकारी अमित शर्मा को अब तक का घटनाक्रम बताया और चयनित अपराधियों को पकड़ने और माल बरामद कर पीड़ित व्यापारी को सौंपने की मांग की। इसके बाद स्थानीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा पीड़ित व्यापारी की दुकान पर आए और व्यापारियों ने तत्काल मीटिंग बुलाकर सभी व्यापारियों ने अपनी व्यथा विधायक के समक्ष रखी तथा नवीन घटनाक्रम की जानकारी दी। इस पर विधायक ने तुरंत थानाधिकारी को मौके पर बुलाया व वारदात संबंधी जानकारी बताई और तुरंत इस वारदात को खोलने को कहा। विधायक ने कहा कि चोर चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो उद्देश्य हमेशा ही रहा है कि शहर में गुंडागर्दी और अप्रिय वारदात न हो और शांति कायम रहे। मैं आपको आश्वासन देता हूं, इस वारदात को खुलवा के रहूंगा। इस अवसर पर जिला महामंत्री मोहन मित्तल, उपाध्यक्ष बंटू सर्राफ, दाऊदयाल शर्मा, संतोष वर्मा, कालीचरण, मोहन वर्मा, सोनू वर्मा, विनोद वर्मा, प्रदीप वर्मा आज सैकड़ों व्यापारी उपस्थित रहे। मिलकर अपनी व्यथा उनके समक्ष रखी। उन्होंने तुरंत ही कोतवाल साहब को बुलाया और सारी जानकारी से उनको अवगत करा करके और चोरी को तुरंत पकड़ने, वारदात को तुरंत खोलने के लिए आदेश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से ही गुंडागर्दी और उसके अप्रिय वारदातों के खिलाफ हूँ। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ हूँ। व्यापारियों ने केवल एक ही मांग रखी, हमें माल और मूल्य दोनों ही चाहिए।
शहर के कोतवाली थाना इलाके की टाउन चौकी के पास बीती रात चोरों ने 2 दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिनमें से चोर सिलेंडर व रेजगारी चोरी कर ले गए। घटना की पता उस समय लगा जब लोग सुबह करीब 5 बजे घूमने निकले। जानकारी के अनुसार चोर टाउन चौकी के पास स्थित ईदू निवासी पुराना शहर की चाउमीन व पेटीज की दुकान तथा सब्जी गली के नुक्कड़ पर स्थित संदीप गुप्ता की दुकान का बीती रात ताला तोड़कर चोरी कर ले गए। चोर ईदू की दुकान से 1 सिलेंडर व रेजगारी तथा संदीप गुप्ता की दुकान से 2 सिलेंडर व रेजगारी चोरी कर ले गए तथा चीनी के कट्टे को ले जाने के लिए दुकान से बाहर निकाल दिया, लेकिन ले जाने में विफल रहे। इसको वे बाहरी डला छोड़कर चले गए। सुबह करीब 5 बजे लोग घूमने निकले तो चोरी की वारदात का पता चला, जिसकी सूचना दुकान मालिक को दी, जो मौके पर पहुंचे तो ताला टूटा देखकर हक्के बक्के रह गए। लोगों ने पुलिस से रात्रि गश्त व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। बसेड़ी के केबी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल में 8वीं कक्षा के छात्रों का विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजन उपरांत सरस्वती वंदना से किया गया, जिसके बाद बच्चों ने गीत गायन द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम कर मनोरंजन किया। विद्यालय निदेशक अंकित गर्ग ने 8वीं की सभी छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही इस मार्च माह में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में मन लगाकर पढ़ाई करते हुए तनाव मुक्त होकर परीक्षा में बैठने की बात कही और अच्छे अंक हासिल करने को कहा। इस मौके पर स्कूल के 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने अपने अपने यादगार अनुभव साझा किए, जिसके बाद कक्षा 6 व 7वीं के बच्चों ने सीनियर्स विद्यार्थी के तिलक लगाकर व गिफ्ट भेंट कर विदाई दी। इस दौरान शिक्षकों ने सभी को परीक्षा के दौरान नकल नहीं करने व मेहनत लगन के साथ परीक्षा देने को कहा। इस मौके पर निदेशक अंकित गर्ग, मनोज परमार, टीना मंगल, रचना जिंदल, आकाश, अफसाना, शायना आदि मौजूद रहे। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गुमटबाड़ी में आज किशोर स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कुर्सी रेस, जंपिंग रेस, लंगड़ी रेस, गोल घेरा दौड़ आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसमें विजेता किशोर किशोरी मंजेश, सोमेंद्र, कोमल, अंजलि, प्रियंका, भावना, शबिता, गायत्री, शिवम, नरेश, लक्की, सूरज ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस दौरान किशोर किशोरियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा स्वास्थ्य परामर्शदाता नगेंद्र शर्मा द्वारा किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी दी। इस कार्यक्रम के दौरान नगेंद्र शर्मा द्वारा स्वास्थ्य परामर्शदाता LSP लिस्सी जॉर्ज, प्रधानाध्यापक मुकेश शर्मा एवं समस्त स्टाफ और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। दिनांक 11/3/19 को हमने बाड़ी गुमट स्कूल में किशोर किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए हम चली गई। मैं और नरेंद्र हम दोनों चले गए। हमने उधर बच्चों को स्वास्थ्य परीक्षण किया, सभी बच्चों को स्वास्थ्य परीक्षण किया। जो बच्चों को होने वाला जैसी महामारी बीमारियों के बारे में उसमें कैसे मेंटेन करनी है उसके बारे में हम बच्चों को समझा दिया और उसी टाइम पर बच्चों को साफ सफाई के बारे में समान में हमने वो समझाया और बच्चों को बीपी लिया है और समस्याओं के बारे में और इसको कैसे दूर किया जाता है इसके बारे में बताया गया। इसके साथ साथ इस उम्र में होने वाले तनाव, अवसाद और हिंसा के बारे में भी बताया गया। साथ साथ बच्चों को अपने पढ़ाई से संबंधित जो समस्याएं आती हैं उसके बारे में भी बताया गया। साथ साथ बच्चों की जो परीक्षाएं हैं तो अच्छी परीक्षा में अच्छी तैयारी एवं अच्छे अंक लाने के लिए उन्हें टिप्स बताए गए तथा उन्हें शारीरिक एवं मानसिक गतिविधि के खेल खिलाए गए, जिसमें प्रथम रहे किशोर किशोरियों को पुरस्कार वितरित किया गया। इस संबंध में वहां का विद्यालय स्टाफ और मुकेश शर्मा पारासर जी प्रधानाध्यापक एवं समस्त स्टाफ मौजूद था। कलेक्ट्रेट परिसर धौलपुर में जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग द्वारा लोकतंत्र का रंगोली सजाकर स्वागत किया गया। लोकसभा चुनाव में महिलाओं से संबंधित और बेटियों को आगे रखते हुए साथ ही मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय में आकर्षक रंगोली सजाई गई। कलेक्ट्रेट में बेटियों द्वारा बनाई गई आकर्षक रंगोलियों पर बेटी बचाओ मतदान कराओ के स्लोगन लिखे हुए हैं। रंगोली के माध्यम से बेटी बचाओ बेटियों से मतदान कराओ की अपील की है। साथ ही पूरे धौलपुर वासियों से ज्यादा मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने की अपील की है। 6 मई को करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव आयोजित किया जाएगा। रंगोली के माध्यम से खासकर महिलाओं को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही बेटी बचाओ अभियान का भी संदेश दिया जा रहा है। लोकतंत्र में महिलाओं की भी महती भूमिका होती है।
लोकसभा के चुनावी यज्ञ में महिलाएं भी अपने वोट की आहुति देकर लोकतंत्र को मजबूत करें। आज जिले के कलेक्टेड कार्यालय पर जिला प्रशासन एवं महिला अधिकारिता विभाग की ओर से महिलाओं से संबंधित तथा बेटियों को आगे रखते हुए एक रंगोली का आयोजन किया गया है, जिसमें कि बेटी बचाओ और बेटी से मतदान कराओ की अपील की है। हम पूरे धौलपुर से ये अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर अपने मतदान का सही उपयोग करें। जिला निर्वाचन अधिकारी नेहागिरी ने जिला कलेक्ट्रेट में ईवीएम वीवीपैट के हैंड्स ऑन कार्यक्रम में ईवीएम वीवीपैट की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया। उन्होंने ईवीएम मशीन से वोट दिया तथा वीवीपैट पर दिए हुए वोट की पर्ची देखकर ईवीएम वीवीपैट के कार्य से संतुष्ट हुई। इस मौके पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं स्वीप प्रभारी शिवचरण मीणा ने भी ईवीएम मशीन से वोट दिया तथा ईवीएम मशीन की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया। महिला अधिकारिता विभाग द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रंगोली के माध्यम से मतदान करने का संदेश दिया। रंगोली द्वारा बेटी बचाओ मतदान कराओ सरकार बनाओ का नारा दिया। स्वीप वैन प्रभारी जय सिंह भास्कर ने ईवीएम वीवीपैट की बारीकियों को विस्तार से समझाया। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी राजकुमार मीणा, कनुप्रिया कौशिक, होतम सिंह, मांगीलाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।